अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज फाइलम एस्कोमाइकोटा। फंजाई के अंदर आप डिफरेंट फाइलम्स पढ़ेंगे। फंजाई को डिफरेंट फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, काइट्रिड्स, डिफरेंट जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप सब जो हैं वो पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं एस्कोमाइकोटा करने लगे हैं। एस्कोमाइकोटा में आप देखेंगे कि इसकी स्पीशीज का नंबर कितना है, किस तरह से ये यूजफुल है, क्या क्या इससे डिजीजेस होती हैं, इसके अलावा इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली हर फाइलम के अंदर आपने तीन चीजें देखनी होंगी कि उसका सोमेटिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका लाइफ साइकिल किस तरह का है, इसके अलावा उसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो एस्कोमाइकोटा की अगर बात की जाए तो एस्कोमाइसीड्स जो हैं उसकी यहाँ पर नंबर दिया गया है कि कितना जो एस्टिमेटेड नंबर है वो ऑलमोस्ट 32,300 इसकी स्पीशीज जो हैं उनके बारे में अब तक पता है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फूड को स्पॉइल करती हैं। जैसे कि नॉर्मली भी घर में आप खाना अगर फ्रिज के बाहर रखते हो तो उसको फंगस लग जाती है, फ्रूट्स वगैरह को फंगस लग जाती है। तो वो बहुत सी ऐसी स्पीशीज जो हैं वो एस्कोमाइसीड्स के अंदर आती हैं, जिनमें ब्लू ग्रीन, रेड, ब्राउन मोल्ड्स, ये सारी जो एल्गी फंजाई की टाइप्स हैं, ये सब की सब जो हैं वो एस्कोमाइकोटा के अंदर आती हैं। एस्कोमाइकोटा डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है, लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, जैसे बनाना वगैरह है इनके अंदर। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फूड जो है उनके जो रिजर्वायर्स होते हैं, फूड्स को जो स्टोर किया होता है, उनके बहुत ज़्यादा लॉस का अगर कोई रीज़न होता है तो वो एस्कोमाइसीड्स की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। आपने यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो नहीं करनी, आपने सिंपल सी डिजीजेस के नेम्स लिख देने हैं। उसके बाद आपने बताना है कि ये नुकसान देने के साथ साथ इसका फ़ायदे भी बहुत से हैं, क्योंकि बहुत सी इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो एज अ फूड वेराइटी यूज़ होती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साइंटिस्ट जो हैं उनको डिफरेंट स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एस्कोमाइकोटा के 3 बेसिक ग्रुप्स हैं, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो आपने इसके ग्रुप्स के नेम्स जो हैं वो याद करने हैं। टेफनिनोमाइकोटीना, इसके अलावा सेक्रोमाइकोटीना, पिजीजियोमाइकोटीना, ये 3 इसके बेसिक ग्रुप्स हैं, और आपने इनके नेम्स जो हैं वो याद करने हैं क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और जो लार्जेस्ट ग्रुप है इसके अंदर वो पिजीजियोमाइकोटीना है, ये भी करना है। इसके बाद आप ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे पेज के, और ये पेज है आपकी जो आपका कोर्स पैक है उसकी जो बुक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप इसकी बिल्कुल स्टार्ट में खोलेंगे तो उस पेज पे 291 लिखा हुआ आएगा। ये पेज जो है, ये इस बुक की नंबरिंग जो है वो आगे पीछे दी गई है। जैसे यहाँ पे 291 है तो हो सकता है इसके बिल्कुल अगला पेज जो है वो खाली 91 हो या खाली 92 हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो फाइलम्स हैं ये बिल्कुल बुक की स्टार्टिंग पे आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग वाले पेजेस पे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर का है कि बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एस्कोमाइसीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एस्कोमाइसीड्स के बारे में बात की जाए, इनके हाइफे के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनके हाइफे जो हैं वो परफोरेटेड होते हैं, मींस कि उनके अंदर पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का ये फायदा होता है कि इनकी हेल्प से मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जा सकता है। इसके अलावा जो इसके हाइफल सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये होमोथैलिक भी होते हैं और हेट्रोथैलिक भी होते हैं। होमोथैलिक वो होते हैं जिसके अंदर सेम थैलस के अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रोथैलिक के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो हैं वो अलग-अलग थैलस के अंदर प्रेजेंट होंगे, और फिर वो यूनाइट करेंगे और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो होगी। एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कोनिडिया की हेल्प से होती है। इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए बाय द मीन ऑफ कोनिडिया। और कोनिडिया जो है वो लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया भी था, और ये कोनिडियोजिनस सेल्स के हेल्प से बनता है। और इसके अलावा जो इसके अंदर स्पोर्स होते हैं वो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, और जिस हाइफे के ऊपर ये बनते हैं उस हाइफे को कोनिडियोफोर जो है वो कहा जाता है।
एस्कोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उसको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। और एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको एस्कस कहा जाता है। ये स्पेसिफिक टर्म है एस्कोमाइकोटा के लिए, इसको आपने माइंड में रखना है कि एस्कस स्ट्रक्चर बनता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एस्कस होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से इनको सैक फंजाई भी कहा जाता है। मींस एस्कोमाइसीड्स के अंदर जितनी भी फंजाई आती हैं उनको सैक लाइक फंजाई भी कहा जाता है। ये सैक लाइक फंजाई का स्ट्रक्चर या फिर एस्कस या एस्कोस्पोर्स जो हैं ये एस्कोमाइसीड्स के डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एस्कस जो है वो एक फर्दर एक स्ट्रक्चर के अंदर बनती है और जिसके अंदर एस्कस बनती है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एस्कोमा और एस्कोकार। तो एस्कोमा या एस्कोकार पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एस्कोमा एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ये ओपन और क्लोज हो सकता है, कप लाइक स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है और इसके अंदर जो है वो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है हाइमीनियल लेयर। और हाइमीनियल लेयर की डेफिनेशन यहाँ पे है दैट एस्की यूजुअली डेवलप ऑन एन इनर सरफेस ऑफ एस्कोमा अ लेयर कॉल्ड हाइमीनियम और हाइमीनियल लेयर। कि जो एस्की है वो एक एस्कोमा की इंटरनल साइड पे एक इनर सरफेस पे ग्रो करती है और इस लेयर को हम कहते हैं हाइमीनियम या हाइमीनियल लेयर। और ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होता है, इसको आपने करना है। इसके अंदर अभी तक आपने डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें एस्कोमाइसीड्स का नंबर आ जाता है, इसकी डिजीजेज आ जाती हैं, फिर इसके 3 मेन ग्रुप्स के नेम्स आ जाते हैं, फिर लार्जेस्ट ग्रुप का नेम आ जाता है, फिर इसका सिंपली स्ट्रक्चर आ जाता है कि किस तरह से इसके अंदर हाइफे का स्ट्रक्चर किस तरह क्या है। उसके बाद एस्कोस्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको सैक लाइक फंजाई कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर होता है एस्कस और एस्कस फर्दर प्रेजेंट होता है एस्कोमा के अंदर और एस्कोमा की शेप किस तरह की है। और फिर एस्की और एस्कोमा जो है वो एक इनके थ्रू जो है एक लेयर बनती है, इसको कहा जाता है हाइमीनियल लेयर। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करनी है। सबस्ट्रेट वो चीज होता है जिसके ऊपर फंगस लगती है। लाइक अगर एक ऑरेंज के ऊपर फंगस लग रही है तो ऑरेंज जो है वो उसका सबस्ट्रेट होगा। तो सबस्ट्रेट के ऊपर एस्कोस्पोर जो है वो ग्रो करते हैं और उनसे माइसीलियम जो है वो ग्रो कर जाता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। जब माइसीलियम ग्रो कर जाता है तो फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी हो तो वो कोनिडिया की हेल्प से होना स्टार्ट हो जाती है। जब कभी भी सीजन जो है वो फेवरेबल होता है तो कोनिडिया जो होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है और फंगस जो है वो डिवाइड करने लग जाती है। तो जब कभी भी आपको एस्कोमाइसीड्स के रिलेटेड उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोनिडिया के बारे में बताएंगे। और अगर सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए तो उसके अंदर आप सिंपली कोनिडिया के बारे में खत्म कर देंगे, लिख के खत्म कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ रिप्रोडक्शन तो उसके अंदर एसेक्सुअल सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है तो आपने एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताना है। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल जो है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन ये साइकिल करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, या पहले करेंगे ताकि आपको वो साइकिल अच्छे से समझ आ सके। एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको एंथ्रीडिया कहा जाता है और जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेटेंजिया होता है, उसको एस्कोगोनिया कहा जाता है। मेल न्यूक्लियाई जो है फीमेल न्यूक्लियाई के अंदर ट्रांसफर होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको ट्राइकोगाइन कहा जाता है। ये आउटग्रोथ होती है एस्कोगोनियम की। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ट्राइकोगाइन, तो आपने बताना है ट्राइकोगाइन इज एन outgrowth of escogonium and male nuclei of antheridium pass into escogonium through this structure which is called trichogyne। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मींस मेल स्ट्रक्चर ने फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर जाना है तो ये किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकोगाइन के। ट्राइकोगाइन एक आउटग्रोथ है, एक स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्प से जाएगा। जब मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई के अंदर ट्राइकोगाइन के थ्रू आ जाएगा उसके बाद प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी बेसिकली होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट
और जब प्लाज्मोगेमी हो जाती है तो ये फौरन से इनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं करते, और जब आपने पहले पढ़ा था जब 2 न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, मीन्स के 2 न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट करेंगे। अब डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनने के बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रोजायर कहा जाता है।